गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 पाठ 17। फिर वह बोला, थोड़ा भात खाकर कल सुबह चले जाना। मैंने हाँ कह दी। उसने जो भात सब्जी दिया वह खा लिया और एक रात उसी खेत में रुकने का निर्णय किया। फिर रात को ऐसे ही बातें करते बैठे थे। वह बोला, मुझे भी हिमालय का बहुत आकर्षण है, मैं भी वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन पिछले 30 सालों से मैं मेरे गांव के बाहर ही नहीं गया हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरी एक दिनचर्या बनी हुई है और वह अब सालों से बन गई है। उसमें बदलाव करना नहीं चाहता। बाहर जाओ तो सारा खान पान ही बदल जाता है, इसलिए मैं बाहर भी कहीं नहीं जाता। लेकिन क्या आप पहली बार हिमालय जा रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं सालों से जा रहा हूँ, पर मैं समाज में भी आते रहता हूँ और मेरा कार्यक्षेत्र आखिर में समाज ही है। इसलिए शायद गुरुदेव समाज से भी मुझे जोड़े हुए ही रखते हैं। आप कहते हो, वह भी सही है। वहाँ हिमालय में ऐसा वातावरण है कि स्वयं होकर कोई वापस ही नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ जाने पर विचार बंद हो जाते हैं। मनुष्य रहता है तो केवल वर्तमान में, तो दूसरे समाज में तो जाने के विचार ही नहीं आएंगे। तो समाज में वापस कैसे जाया जा सकता है? वे लोग समाज से पीड़ित होकर, दुखी होकर वहाँ जाते हैं, तो वे वापस समाज में क्यों आएंगे? उन्होंने समाज छोड़ दिया है, तभी तो वे वहाँ गए हैं। इसी कारण वे समाज में वापस ही नहीं आते हैं। लेकिन मैं वापस आऊँगा और वहाँ उस हिमालय में क्या है उसे आपको बताऊँगा। आप मेरे रूप में ही हिमालय की यात्रा करने वाले हैं, यह समझो। तो वह बूढ़ा हंसने लग गया और खुश हो गया। वह बोला, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। मैंने भी उसे वचन दिया, मैं आपको मिलने वापस अवश्य आऊँगा। फिर उसने आगे बताना चालू किया, पता नहीं क्या है, मेरा दिल गांव में लगता ही नहीं है। मुझे मेरे खेत ही प्रिय है। मुझे यहाँ पर बड़ी शांति मिलती है। यहाँ पर ही मैं रहता हूँ। यहाँ मेरे 2 साधन है। एक तो भगवान का नाम स्मरण है, जो माला की सहायता से करता हूँ। ऐसा कहकर हरे, नीले और सफ़ेद पत्थरों से बनी एक माला दिखाई और फिर आगे कहा, दूसरा यह ट्रांजिस्टर है, उस पर कुछ न कुछ बजता ही रहता है, कोई स्टेशन बजता रहता है। यह आवाज़ मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देती। दूसरा, जमीन मेरे पिता की है। मेरा सारा बचपन इस खेत में ही बीता। मेरे माता पिता की यादें इस खेत के साथ है। मैं उन्हें छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। गांव में बहुत लोग हैं, घर में भी बच्चे अब बड़े हो गए हैं। उनका काम करने का तरीका अलग है। आज के तरीके से काम करते हैं, मैं मेरे ही तरीके से काम करता हूँ। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। आजकल बच्चों को पैसे का अधिक महत्व लगता है, मेरे लिए भावनाओं को अधिक महत्व है। पैसा तो हाथ का मैल है। पैसा बड़ा चंचल है, किसके पास टिका है? पैसा लोगों से दुनिया भर के अपराध करवा लेता है, बुरे काम भी करवा लेता है, लेकिन स्वयं कभी बुरा नहीं होता। इतनी बुराइयां वह कराता है, पर स्वयं सभी बुराइयों से दूर ही रहता है और स्वयं सदैव अच्छा बना रहता है। दूसरा, आजकल लोगों को शस्त्र का घमंड रहता है कि मेरे पास इतना बड़ा शस्त्र है। शस्त्र का अहंकार होता है,
शस्त्र का क्या अहंकार करना। शस्त्र कभी किसी का नहीं होता। शस्त्र को अगर ज्ञान होता तो बुरे कर्म करने वालों के हाथ में नहीं जाता या बुरे कर्म वाले पर चल जाता। लेकिन ऐसा कभी हुआ है? तुम्हारे शस्त्र सामने वाले दुश्मन के हाथ में आ जाए तो तुम्हारे ही प्यारे शस्त्र से वह तुम्हारी ही हत्या कर देगा। शस्त्र तो शस्त्र है, वह किसी का भी नहीं। जो किसी का भी नहीं होता उससे क्या प्यार करना और उसका क्या अहंकार रखना। आजकल की दुनिया अपनी मौत का ही सामान खुद ही तैयार कर रही है। यह दुनिया अपने ही बनाए हुए शस्त्रों से मरेगी। अपने ही मौत के सामान का क्या अहंकार करना। आज के समय में पद और सत्ता को बहुत महत्व दिया जाता है। यह कुर्सी भी नाशवान ही है, आज है कल नहीं है। जो शाश्वत ही नहीं है उसका क्या अहंकार करना। और पद भी एक माया जाल है, मनुष्य उसमें अटक जाता है। अपने आप ही उस पद को शाश्वत समझने लग जाता है और जो वह नहीं है उसे वैसा समझना उससे कई गलतियां कराता है। हाँ, पद आपको आत्मिक शांति भी दे सकता है यदि उस पद पर रहते हुए आपने निस्वार्थ भाव से कोई अच्छा कार्य किया हो, किसी अच्छे कार्य में मदद की हो। यही अच्छे कार्य पद के चले जाने के बाद आत्मिक शांति देते हैं, क्योंकि वे कार्य शाश्वत स्वरूप के होते हैं। पद तो चला जाता है पर वे कार्य रह जाते हैं। ये मेरे विचार है जो अब बच्चों को पुराने लगते हैं, जिनके कारण मेरी बच्चों से बनती नहीं। बाकी बच्चे अच्छे हैं, मेरा बहुत आदर करते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। यह शायद 2 पीढ़ियों का अंतर है। अब मेरी घर में भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह खेत ही मेरा हिमालय है और यह झोपड़ी मेरा कैलाश पर्वत। यहीं पर मैं रहता हूँ। मैंने उसे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया। मैंने कहा, आप तो साक्षात शिव ही है। मानव जाति के समूचे दोषों को बड़े सरल शब्दों में आपने बयान कर दिया। आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन यह समाज का अज्ञान है। मैं कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा हूँ कि यह अज्ञानता का अंधेरा इस सारी दुनिया से दूर हो सके। लेकिन अंधेरा दूर करने के लिए चित्त अंधेरे पर नहीं होना चाहिए, चित्त उजाले पर होना चाहिए। एक बार आपने प्रकाश कर दिया तो अंधेरा स्वयं ही दूर हो जाएगा। अंधेरे को हटाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, वह स्वयं ही हट जाएगा। हमारी निष्ठा नाशवान वस्तुओं के प्रति है। परमात्मा जो शाश्वत स्वरूप में है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। नाशवान से शाश्वत तक की यात्रा ही अंधेरे से उजाले की ओर की यात्रा है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा है। आपने बड़े सरल शब्दों में जो ज्ञान मुझे कराया उसे मैं जीवन भर याद रखूँगा। और मैं यह बात दूसरे को समझा सकूँ या नहीं, पर मैं स्वयं यह याद रखूँगा। उस बूढ़े के चेहरे की झुर्रियों में एक समाधान मुझे दिखा और वह भी बड़ा शांत लग रहा था। वह बोला, मुझे मेरे जीवन में समझने वाला कोई तो मनुष्य मिला, कोई तो मिला, मुझे इसका समाधान है। मैं अपनी बात कहता हूँ, कोई माने या ना माने। गांव के लोग सोचते हैं कि मैं सठिया गया हूँ, लेकिन मैं मेरे घर के मुखिया का पद छोड़कर यहाँ जंगल में खेती करते बैठा हूँ। यहाँ रात के समय कई जानवर भी आते हैं, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। मुझे अब जीवन से कोई मोह ही नहीं रह गया है, इसलिए मृत्यु से भी डर नहीं लगता है। मृत्यु की भी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बस मेरी इच्छा थी कोई मेरी बात सुने। आज आपने सुनी, मुझे एक समाधान प्राप्त हुआ। मैं कई सालों के बाद इतना किसी से बोला हूँ, शायद 30 साल हो गए होंगे।
मैं किसी से बोलता भी नहीं हूँ। पत्नी यहाँ कभी कभी आती है जब उसे अपने संसार से समय मिलता है। राजी खुशी बताती है, बस मैं यहीं रहता हूँ, करीब ही गांव है, पर मैं गांव भी नहीं जाता हूँ। मुझे उस समय विचार आया, कई ज्ञानी इस धरती पर अवतरित होते होंगे और सबको ही जीवन ज्ञान बांटने का अवसर मिलता ही होगा, यह आवश्यक नहीं। कई ज्ञानी अपने साथ ही ज्ञान की गठरी को बांध कर ले जाते होंगे। अहो भाग्य मेरे कि मुझे इस जंगल में खेत में रह रहे बूढ़े से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और जीवन का इतना मर्म समझने के लिए मिला। ऐसा लगा, जब तक हमारी बात दूसरों को समझा सके और दूसरा उसे उसी अर्थ में समझ सके, तब तक ही अपनी बात करनी चाहिए। अन्यथा इस बूढ़े की तरह एकांत में चले जाना चाहिए, कभी वापस न आने के लिए, क्योंकि प्रत्येक को अपना रास्ता अकेले ही चलना होता है। वहाँ पर गुरु ज्ञान पथ प्रदर्शन करता है, पर गुरु साथ नहीं होता है। जब तक गुरु सानिध्य जीवन में मिले, उसे संग्रह करके रखना चाहिए। इस गुरु सानिध्य में प्राप्त हुआ ज्ञान ही बाद के जीवन में रास्ता बताने में सहायक सिद्ध होगा। मन ही मन मैंने उस बूढ़े किसान को धन्यवाद दिया। उस दिन मुझे लगा कि जीवन के रहस्य तक तो बहुत लोग पहुंच जाते हैं। वे जीवन के उस रहस्य को बताना भी चाहते हैं, पर कोई सुनने वाला ही नहीं रहता है। वृद्धों को अनुपयोगी समझकर दूर बिठा दिया जाता है। यह पीढ़ी का अंतर है। बूढ़ी पीढ़ी ज्ञानी है, जानकार है, सब कुछ जानती है, पर चलने के लिए उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। उसे चलने के लिए युवा पीढ़ी का साथ चाहिए, और युवा पीढ़ी चल सकती है, पर कहाँ जाना है यही पता नहीं है। यानी राह खोजने की दृष्टि नहीं है, और जब दृष्टि आती है तब तक पैर जवाब दे देते हैं। यानी दोनों बातें किसी भी एक इंसान के पास नहीं होती है। मुझे उस दिन बचपन में सुनी हुई कहानी याद आ रही थी। एक बूढ़ा तपस्वी जंगल में ध्यान साधना करता था। जीवन में सब कुछ पा लिया था, मोक्ष की स्थिति भी पा ली थी, तब पाने के लिए कुछ बाकी ही नहीं था। जीवन में कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई कामना बाकी नहीं रह गई थी। जीवन में और जीना चाहिए यह भाव भी नहीं रह गया था। मृत्यु के लिए सदैव तैयार था। एक दिन जंगल में आग लग गई और चारों तरफ से वह बूढ़ा आग से घिर गया था, तो भी खुश था। सोच रहा था, अग्नि से पवित्र कोई भी नहीं है, तो इससे अच्छी मृत्यु क्या हो सकती है। अरे वाह, परमात्मा ने अग्नि के रूप में मृत्यु भेजी है। वह शांत ही था और अपने ध्यान में मग्न था, लेकिन अचानक उसे अपने अंधे शिष्य की याद आ गई, जो पास ही कुटिया में गुरु का कार्य कर रहा था। तब वह बूढ़ा शांत न रह सका। उसे लगा, वह तो अभी बच्चा है, इस बच्चे को अवश्य इस आग से बचाना होगा। उस शिष्य ने अभी अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है, और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाना गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है। ऐसा सोचकर वह बूढ़ा तपस्वी अपनी कुटीर में गया। उस अंधे शिष्य को लेकर बाहर आया। बाहर आकर देखा तो आग चारों ओर से फैल रही थी। उसने बाहर आकर शिष्य को बताया, जंगल में चारों ओर आग लगी है और हम घिर गए हैं। मेरा तो जीवन के प्रति कोई मोह नहीं है, पर मैं तुझे बचाने की इच्छा रखता हूँ। अब बचने का एकमात्र मार्ग बचा है। तू मुझे अपने कंधों के ऊपर बिठा ले और हाथ में एक लकड़ी पकड़ ले, और मैं तेरे कंधे पर बैठकर तुझे जैसा बताऊंगा वैसे ही तू चलना, तो ही आग के पार हम जा सकते हैं। अंधा शिष्य अच्छा ताकतवर था। उसने अपने गुरु की बात का सम्मान करते हुए
गुरु को अपने कंधों पर बिठा लिया और अंधे शिष्य ने सहारे के लिए एक लकड़ी भी हाथ में रख ली और दोनों चल दिए। कंधे के ऊपर बैठा हुआ बूढ़ा गुरु रास्ता बताता था और अंधा शिष्य गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता था। उस बूढ़े गुरु ने आखिर में एक जगह ढूंढ ही ली जहाँ तब आग उतनी नहीं लगी थी। उसी रास्ते से उस बूढ़े गुरु और अंधे शिष्य की जोड़ी सुरक्षित पार हो गई। दोनों की एकता के कारण दोनों के प्राण बच गए। ठीक ऐसा ही आज की पीढ़ी का है। उसके पास ताकत है, शक्ति है, पर दृष्टि नहीं है, दिशा ही नहीं है। और दिशा बताने वाले गुरु साथ हो तो ही दोनों का बेड़ा पार लग सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक ही है, इसलिए दोनों का संयुक्त प्रवास ही होना चाहिए। तभी दोनों के जीवन में नए अवसर उपलब्ध हो सकते हैं और जीवन में फैली हुई आग से भी बचा जा सकता है। यह सोचते सोचते मुझे भी कब नींद लग गई वह पता भी नहीं चला। वह बूढ़ा किसान पहले ही सो गया था। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही नींद खुल गई। इतने सारे पक्षियों की चहचहाहट सुनाई आ रही थी कि मानो कि बाहर पक्षियों का बाजार ही लगा हुआ था। और मैंने बाहर आकर देखा तो सामने वाले वृक्षों पर सब पक्षी जमा होकर आवाज़ कर रहे थे। वे आवाज़ें सुनना भी अच्छा लग रहा था। वह बूढ़ा किसान भी अपने काम में लगा हुआ था। उसने नाश्ते के लिए कुछ फल सुबह तोड़कर लाए थे। फिर हम दोनों ने साथ में ही नाश्ता किया। उसने मुझे पूछा, आपको रात में नींद कैसी आई, क्योंकि आज आपको काफ़ी चलना है। मैंने कहा, हाँ अच्छी नींद आई। फिर पता नहीं क्या हुआ, वह बोला, बुढ़ापे में नींद भी कम हो जाती है। दूसरा, अधिक बड़ा जीवन जीना भी बेकार है। मेरे साथ के सारे मित्र इस दुनिया से चले गए हैं। मेरी उम्र के कई रिश्तेदार भी अब नहीं रहे। मेरा कोई हम उम्र अब जीवित नहीं रह गया, तो अब बातें किसकी की जाए? कोई सुनने वाला ही नहीं है। जो साथ में जीवित है उन्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। इसलिए लगता है अपने वालों के मर जाने के पहले हमें मरना चाहिए। बाबा, आप हिमालय जाओ तो मेरे लिए मृत्यु की प्रार्थना करो। अब मैं थक गया हूँ, अब जीना भी नहीं चाहता, लेकिन बिस्तर पर पड़े पड़े मरना नहीं चाहता, किसी पर बोझ बनकर जीना नहीं चाहता। मैं चलते फिरते ही मर जाऊँ, बस यही इच्छा बाकी है। अब इतने बड़े जीवन से उगता ही गया हूँ। मेरे परिचित सभी मर गए। अब बची केवल मेरी पत्नी है। उसके मरने के पूर्व मैं मरना चाहता हूँ। मैं उसके बिना अकेला रहना नहीं चाहता हूँ। मैंने विषय बदलते हुए कहा, क्या सुबह सुबह मरने की बातें करते हो? अभी तो मैं हिमालय से वापस आऊँगा और आप मेरी आँखों से, मेरे माध्यम से हिमालय का वर्णन सुनोगे। बाद में मर जाना। वह बूढ़ा अपनी झुर्रियों में से हंसा। उसका हंसना मुझे अच्छा लगा। हाँ, हिमालय को जानने की इच्छा है। रोज सुबह में देखता हूँ, उसने कहा। खूब ऊंचाई पर जाने पर सांस की तकलीफ होती है, यह सुना है। मैंने कहा, होती है, मुझे भी अनुभव हुआ है। इसलिए मैंने साथ में उसकी दवाई बनाकर ली है। यह गाय का असली घी है और इसमें भीमसेनी कपूर दवा के साथ डाला है। इसे नाक में लगाने से सांस की तकलीफ नहीं होती है। दूसरा, वहाँ पर ध्यान करते रहते हैं और इसी कारण हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं रहती है। सांस भी एकदम धीमे धीमे लेते हैं। मैं सोच रहा था, इस बूढ़े को खेत में बैठे बैठे भी हिमालय का ज्ञान है। मुझे बूढ़े लोग पके हुए आम की तरह लगते थे, जो उम्र के साथ पककर मीठे हो जाते थे। जिस प्रकार एक आम को चूसना पड़ता है, वैसे ही इन बूढ़ों के सानिध्य में अनुभव का रस
केवल चूसना होता है, बस चूसते आना चाहिए। पता नहीं क्यों, पर शायद इसलिए मैं जवानी में भी बूढ़ों के साथ ही बैठना पसंद करता था। मुझे बूढ़ों के साथ बैठने में ही आनंद आता था। मैं उस बूढ़े के सानिध्य का भी आनंद ले रहा था। फिर हम दोनों ने खेत में साथ में बैठकर खाना खाया। फिर 1 घंटा बैठकर ऐसे ही बातें करते रहे और बाद में मैंने कहा, अब मैं निकलता हूँ। दिन भर में जितना चलते आए उतना अच्छा है, क्योंकि रात में रास्ता भटकने का खतरा होता है। अब मैं चलता हूँ। मुझे विदा करते समय उस बूढ़े की भी आंखें भर आई। वह आंखें पोंछते हुए बोला, आप कल ही मिले हो, पर ऐसा लगता है कि आपका और मेरा कई जन्मों का संबंध है। मैंने कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। और मैंने वहाँ से निकलना ही ठीक समझा, क्योंकि विदाई की घड़ी जितनी छोटी हो और हमें एक दूसरे को तकलीफ उतनी ही कम होती है। और मैं उसे नमस्कार करके आगे चल दिया। तब शीघ्र किसी गांव का मिलना संभव नहीं लग रहा था। तब तो एकदम घना जंगल ही था। मेरे साथ एक लकड़ी रहती थी। वह मुझे बड़ी मदद करती थी। विशेषतः आगे का रास्ता बनाने में वह काम आती थी। आगे तब घना जंगल प्रारंभ हो रहा था और जैसे जैसे मैं अंदर की ओर जाने लग गया, वैसे वैसे जंगल का संगीत सुनाई आने लग गया। वह जंगल का संगीत मुझे खूब अच्छा लगता था। उस संगीत की तुलना किसी अन्य संगीत से नहीं की जा सकती थी। बीच बीच में पक्षियों की बड़ी आवाज़ें भी आ रही थी, पर बाकी एक नीरव शांति सारे वातावरण में छाई हुई थी। ऐसे जंगलों में सांप या अन्य जानवरों के होने की आशंका रहती थी। इसीलिए लकड़ी से रास्ता साफ करके फिर ही आगे बढ़ पाता था। सूर्यास्त तक वह जंगल पार करना चाहता था, लेकिन चलने में बहुत समय लग रहा था, क्योंकि रास्ता था ही नहीं। रास्ता तो बनाना पड़ रहा था। अधिक समय तो रास्ता बनाने में ही जाता था। तब सूर्यास्त भी होने वाला था। मुझे पता लग गया था कि उस दिन वह जंगल पार नहीं किया जा सकता था। फिर रात में ठहरने के लिए किसी बड़े वृक्ष का सहारा लेना पड़ता। इसलिए मैंने उचित वृक्ष की खोज करना प्रारंभ किया। मुझे एक वृक्ष मिल भी गया और फिर मैंने अपने जूते एक रस्सी से बांधकर अपने कंधे पर लगा लिए और अपना झोला व कंबल लेकर ऊपर चढ़ना प्रारंभ किया। जूते वृक्ष के नीचे रखने पर जूतों की गंध से ही जानवरों को पता लग जाता है कि निकट में कोई मनुष्य है, इसलिए कोई चीज नीचे नहीं रखी। झाड़ पर बहुत ऊपर चढ़ने पर देखा कि एक बड़ी शाखा से 2 और बड़ी शाखाएं निकल रही थी। वह स्थान मुझे अधिक सुरक्षित लगा। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा तो उस वृक्ष के रहने वाले पक्षी एक साथ उड़ गए। फिर जब मैं एक ही स्थान पर स्थित होकर बैठ गया, तब वे भी आकर अपने घोंसलों में बैठ गए। फिर भी मेरे ऊपर दृष्टि रखे हुए थे। उनका डरना स्वाभाविक ही था। यह मनुष्य प्राणी उनके लिए अलग ही था, इसीलिए वे घबरा गए थे। जब ऊपर वृक्ष पर चढ़ा तब तक अंधेरा होने लगा था। फिर मैंने मेरी लुंगी से ही अपने आप को वृक्ष के साथ बांध लिया, ताकि नींद में नीचे न गिर पड़ूं, और वहां पर चुपचाप बैठ गया। पहले तो पक्षी इतना हल्ला मचा रहे थे मानो उनकी स्कूल ही चल रही हो, लेकिन धीरे धीरे वे शांत हो गए। अंधेरा होने पर एकदम शांत हो गए। फिर जंगल का ही संगीत सम्मेलन रात भर चलता रहा और मैं सुनता रहा। धीरे धीरे रात बीत रही थी। बीच बीच में नीचे जमीन पर से आवाजें भी आती थी। कभी कभी चमकती हुई आंखें भी दिख रही थी, यानी बड़े बड़े जानवर शिकार की तलाश में निकल पड़े थे। मैं
ऊपर शांत बैठा था। मैं रात भर जागता ही रहा। बीच बीच में आकाश की ओर देख रहा था। चंद्रमा ढलने जा रहा था। मैं राह देख रहा था सूर्योदय की, कब सूरज उगे और कब प्रकाश हो, ताकि मैं उस जंगल के पार निकल पाता। मैंने सोच रखा था, सुबह हो जाने पर प्रथम वृक्ष के और ऊपर चढ़ूंगा और जंगल कहाँ तक है वह देख लूंगा, फिर ही आगे बढ़ूंगा। मेरी रात भर की तपस्या पूर्ण हुई और सूरज उग रहा था। मैंने ऊपर चढ़कर प्रथम जंगल कितना बाकी था वह देखा। तभी जंगल काफ़ी बाकी था। मेरा वृक्ष पर रहने का निर्णय सही रहा। मैंने दिन के अच्छे से उगने का इंतज़ार किया और निर्णय लिया कि दिन भर में वह जंगल मैं पार कर ही लूँगा, और बाद में धीरे धीरे वृक्ष से नीचे उतरा और मेरी निश्चित दिशा की ओर आगे बढ़ गया। मुझे चलने में तकलीफ नहीं थी, सारी तकलीफ रास्ता बनाने में थी। जल्दी भी चलना, संभल कर भी चलना, इन दोनों का संतुलन बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। उस दिन में मुझे वह जंगल पार करना ही था। जंगल में भटकाव का खतरा सदैव बना रहता है। यही सोचकर मैं शीघ्र अति शीघ्र वहाँ से निकलने का रास्ता खोज रहा था। रास्ते में कई जगह सांपों के बड़े बड़े घर बने हुए दिख रहे थे, यानी उस जंगल में विभिन्न प्रकार के सांप थे ही, इसीलिए मुझे और संभल कर चलना पड़ रहा था। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और औषधियों के पत्ते उस स्थान पर उपलब्ध थे, यानी एक प्रकार का आयुर्वेदिक औषधियों का एक प्रकार का बगीचा ही था। जो पत्ते मुझे उपयोगी लगे वे मैंने रख लिए। एकदम प्राकृतिक जंगल था। प्रकृति जब प्रसन्न होती है तो अपनी कृपा बरसाती है, ऐसा ही कुछ लग रहा था। जंगल सदैव प्राकृतिक होते हैं। पशु और पक्षी वृक्षों के फल खाते हैं और उनकी विष्ठा के द्वारा इन पेड़ों के बीजों का दूर दूर तक फैलाव होता है। उनमें से कई पेड़ काफ़ी साल पुराने लग रहे थे। उस किस्म के पेड़ बढ़ने में काफ़ी साल लेते हैं। उनकी बढ़ने की गति बड़ी धीमी होती है और वहाँ तो बड़े बड़े वृक्षों के रूप में थे। इससे ही मैंने अंदाज लगाया कि वह जंगल काफ़ी पुराना रहा होगा। बीच बीच में कहीं कहीं छोटे छोटे झरने मिल जाते थे, लेकिन दलदल कहीं भी नहीं थी। एक झरने के पास बैठकर मैंने थोड़ा सुस्ताने का निर्णय लिया।